ब्लड ग्रुप क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ब्लड ग्रुप को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ये सब कुछ विद डिटेल करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और ये है किरो क्लासेस। जब अपने बात करते हैं कि अमुक इंसान का ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी या ओ है, तो इसके क्या मायने निकलते हैं, ये किस तरह से डिनोट किया जाता है। एक सिंपल सा फैक्ट है, आपकी जो आरबीसी है उस आरबीसी के ऊपर जिस टाइप का एंटीजन बैठा होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके मायने ये निकलते हैं कि आपकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है। इसी तरीके से बी है तो आपकी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन होगा। ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके मायने ये निकलते हैं कि आपकी आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट। अब ओ का क्या मसला है, इसके मायने ये निकलते हैं कि उस इंसान की जो आरबीसी उस पर ना तो एंटीजन ए है ना बी, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। दूसरी बात करते हैं, ये जो ब्लड ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव का जो साइन लगा होता है उसके क्या मायने निकलते हैं। देखिए, एक RH नाम का एंटीजन और होता है और पूरी दुनिया की 85% जो आबादी उनमें ये एंटीजन मिलता है। और अगर अपनी आरबीसी में ये एंटीजन प्रेजेंट है तो अपने ब्लड ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव साइन लिखा जाएगा, अगर नहीं है तो नेगेटिव आएगा। अब जान लेते हैं किस तरह से इस टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है लैब में। देखिए, इसके लिए किट आती है जिसमें 3 बोतल्स होती। 3 बोतलों में अलग अलग कलर के अंदर 3 टाइप की एंटीबॉडीज होती। अब याद रखिएगा, अपनी जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन्स और ये जो शीशियां हैं, बोटल्स हैं किट के अंदर, उनमें एंटीबॉडीज जिनको एंटी सीरा भी कह सकते हैं। ये 3 कलर की बोतल होती है, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। जिस बोतल पर एंटी ए लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि उस बोतल में एंटीजन ए के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी ए। ठीक ऐसे ही जो दूसरी बोतल है जिसपे एंटी बी लिखा हुआ है उसमें एंटीजन बी के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी बी रखी हुई। ठीक इसी प्रकार से तीसरी जो बोतल है जिसपे एंटी RH लिखा हुआ है उसके अंदर वो एंटीबॉडी है जो RH के खिलाफ लड़ती है। इसको परफॉर्म करने के लिए एक साफ स्लाइड पर ब्लड सैंपल की 3 ड्रॉप्स लेते हैं। एक इंसान की 3 ड्रॉप्स अपने ब्लड की इस स्लाइड के ऊपर रख लेते हैं। फिर 1 बाय 1 इन सभी बोटल्स में से 1 या 2 ड्रॉप्स एंटी सीरा की या एंटीबॉडीज की अपने ब्लड सैंपल के ऊपर डालते हैं। फिर इसको निडल या किसी स्टिक की सहायता से अपने मिक्स कर लेते हैं। अब इस स्लाइड को बिना किसी डिस्टरबेंस के आधा या 1 मिनट छोड़ देंगे और उसके बाद जब अपने ऑब्जर्व करेंगे तो 1 या 2 ड्रॉप्स में एग्लूटिनेशन अपने को दिखाई देगा। एग्लूटिनेशन का मतलब है आरबीसी का आपस में इकट्ठा हो जाना, थक्का बन जाना, कोगुलेशन हो जाना या जम जाना। अगर आपने जो पहले वाला सैंपल लिया है, पहले वाली जो ड्रॉप है उसमें कोगुलेशन हुआ है और लास्ट वाले में कोगुलेशन हुआ है, इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। तीनों में से किसी भी ड्रॉप में कोगुलेशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। अगर तीसरे वाले में कोगुलेशन होता है, शुरुआत वाली 2 में नहीं, इसका मतलब ओ पॉजिटिव है। अब सवाल उठता है कोगुलेशन हो क्यों रहा है। देखिए, आपकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है और अपनी बोतल में से जो अपने एंटीबॉडी डाली वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करती, उसी का रिजल्ट होता है कि आरबीसी आपस में इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है, उसका कोगुलेशन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे और कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बाय म्यूजिक।